जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और इसके पहले वाला क्लास क्या है तो रेखा, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद है ये क्लास भी आप लोग फुल एंजॉय करेंगे और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम देख के ही आप लोगों को पता चल गया होगा कोणों के प्रकार आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़े से बातें कर लेते हैं। जैसे इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, नक्शा पढ़ने में होता है, ठीक है, और जीपीएस में यूज होता है, कंपास में यूज होता है, निर्माण और वास्तुकला बनाने में यूज होता है, कहे तो इंजीनियरिंग सौंदर्य से संबंधित सौंदर्य से संबंधित चीज़ों को बनाने में होता है। खेल में भी जैसे मान लीजिए भाला वगैरह फेंका जाता है तो उसमें मैक्सिमम लोगों का मानना होता है कि 45 डिग्री का कोण बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, दूर तक भाला फेंकने में। एंड कला और डिजाइन बनाने में कहे तो, और पेंट वगैरह भी किया जाता है तो वहाँ पर भी अगर कोई डिजाइंस वगैरह बनाई जाती हैं तो वहाँ पर भी कोण का यूज होता है। खाना पकाने में यूज होता है, कहे तो पेस्ट्री और सामग्री को सटीक रूप से काटने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड ज्यामिति जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हो गया या फिर आयतन निकालने के लिए हो गया। एंड नेक्स्ट चीज़ है ज्यामिति, तो इन सभी चीज़ों में क्या है, कोणों के यूज किए जाते हैं। तो अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोणों के प्रकार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम पहले कोण आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दो रेखाखंड है, ठीक है, दो रेखाखंड। पिछले क्लास में हम आपको रेखाखंड और रेखा और किरण तीनों के बारे में हम बताए थे बहुत ही डिटेल से। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये तीनों क्या है तो पिछला क्लास चल के देख सकती हैं, लेकिन हल्का सा हम आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस पे तीर लग जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा किरण, ठीक है ना। अगर तीर नहीं लगा है, बस ए ओ और यहाँ बी लिखा है, तो अगर किरण नहीं लगा है तो सॉरी, ये अगर तीर नहीं लगा है तो ये हमारा हो जाएगा रेखाखंड, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए ये जब दो रेखाखंड किसी एक बिंदु पे आके मिलते हैं, जब दो रेखाखंड किसी एक बिंदु पे आके मिलते हैं तो उसको बोलते हैं शीट्स। क्या बोलते हैं? शीट्स। और ये जो दो रेखाखंड है इनको बोलते हैं हम भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। और इन दो रेखाखंडों के बीच जो झुकाव होता है उसी झुकाव को हम बोलते हैं कोण। आगे समझ में? तो अब हम इसी झुकाव के बारे में कहे तो इन कोण के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी बिंदु पे, ये एक बिंदु है, ठीक है, तो इस पे अधिकतम हम 360 डिग्री के कोण बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रेखाखंड है और अब हम यहाँ चाहें तो अधिकतम कितने डिग्री का ऐसे कोण बना सकते हैं? 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो अब हमको यहाँ समझना है सबसे पहले न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है? कोई भी कोण कहे तो 90 डिग्री से कम, कितना से? 90 डिग्री से कम और डिग्री से कम और शून्य से अधिक, शून्य डिग्री से अधिक, अधिक कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। अब इसके बाद से आता है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम, सॉरी, न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम और शून्य डिग्री से अधिक कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। अब समकोण हमारा क्या होता है? समकोण, समकोण क्या होता है? जब भी कोई भी कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? समकोण हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, उससे ना पॉइंट कम होगा और ना एक पॉइंट अधिक होगा। हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसको सिंपली हम परिभाषित कर सकते हैं, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। कंफ्यूजन किसी को? बहुत ही आसान है इसका, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद से आता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ठीक है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से
कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। अब 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए ये है हमारा 120 डिग्री, तो ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, देखिए 90 से अधिक है 120 और 180 से कम है, तो ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है ना। ये ए हो गया ओ एंड बी, ए ओ बी, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक। आपको न्यून कोण हो गया, सम कोण हो गया और अधिक कोण हो गया। देखिए किसी भी सीधी रेखा पे, कहे तो सीधी रेखा पे ये जरूरी चीज है, जैसे मान लीजिए अभी एक आपको बताएं एक बिंदु पे अधिकतम 360 डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं, तो ठीक इसी प्रकार के यहाँ पर भी किसी भी एक सीधी रेखा पर कितने कोण बन सकते हैं, एक तरफ उसके 180 डिग्री के कोण बन सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं चलिए अगर कंफ्यूजन होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिखेंगे, अपनी कंफ्यूजन लिखेंगे, हम उसको जरूर डाउट करेंगे, ठीक है ना। तो ये है किस सीधी रेखा पे कितने डिग्री के कोण बनते हैं, 180 डिग्री के, ठीक है। तो अब अगला यही चीज है, ठीक है, उसको बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण, ठीक है। सरल कोण भी बोलते हैं और कोई कोई इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण, सरल कोण या फिर ऋजु कोण, ठीक है। दोनों इसको बोल देते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों नाम याद कर लीजिएगा, आपसे जो पूछेगा वो उसी हिसाब से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो सरल कोण या फिर ऋजु कोण उसको बोलते हैं, ठीक। 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, सरल या ऋजु कोण। जैसे अभी यहाँ पे हम बताए 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, वैसे ही 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं या फिर सरल कोण बोलते हैं। और फिर उसके बाद से हमारा आता है बृहद कोण। क्या आता है, बृहद कोण या फिर उसको प्रतिवर्ती, बृहद बृहद या फिर प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती या फिर बृहद कोण क्या होता है हमारा, ठीक है, ये 180 डिग्री से अधिक 100 तो ऐसे बनता है, ठीक है ना, ए ओ एंड बी, ठीक है। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम कोण को हम क्या बोलते हैं, बृहद, सॉरी हाँ, बृहद या फिर प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। फिर आता है हमारा पुरुष कोण, छठवें नंबर पे आता है कौन सा, पुरुष कोण। पुरुष कोण क्या होता है हमारा, पुरुष कोण 360 डिग्री कोण को बोलते हैं पुरुष कोण। क्या बोलते हैं, 360 डिग्री कोण को बोलते हैं पुरुष कोण। देखिए कोण का नंबर याद करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या है कि 90 डिग्री कोण को हम बोलते हैं, 90 डिग्री कोण को हम बोलते हैं समकोण, और 180 डिग्री के 9 दूनी 18, ठीक है ना। 180 डिग्री कोण को हम बोलते हैं सरल या फिर ऋजु कोण बोलते हैं, और फिर 360 डिग्री कोण को हम बोलते हैं पुरुष कोण। उसके बीच में हमारे पास तीन कोण हैं, तीन चार कोण हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा न्यून कोण हो गया, ठीक है। न्यून कोण के बाद हमारा 80 कोण, सॉरी ये अधिक कोण हो गया, कहे तो न्यून कोण में हमारा 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक का होना चाहिए, और अधिक कोण में 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। एंड अगला है हमारा प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण, इसमें क्या है 180 से अधिक और 360 से कम होना चाहिए। पुरुष कोण तो आपको मालूम ही है, 360 डिग्री अगर हो गया तो समझिए वो पुरुष कोण हो गया, ठीक है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। तो अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कहे तो अब उसके बाद से शीर्षाभिमुख कोण क्या है, आसन्न कोण, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण, ठीक है। इसे मिटा देते हैं।
चलिए ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले आता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है जैसे मान लीजिए जो दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे कोण बनते हैं, ठीक है, 4 कोण बनते हैं, और आमने सामने कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 कोण बने, मान के लीजिए 4 ही कोण बना है, ठीक है ना। तो इसका नाम ए देते हैं, बी देते हैं, सी और डी देते हैं, ठीक है। तो ए के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू एल एम ओ, ठीक है ना। तो ए के बराबर हमारा हो जाएगा कोण ए के बराबर हो जाएगा कोण बी, और कोण सी के बराबर हो जाएगा कोण डी, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण यही होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और उनमें जो आमने सामने की कोण बनता है उसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, जैसे यहाँ लिखे हैं कोण ए बराबर कोण बी एंड कोण सी बराबर कोण डी, ठीक है। अब अगला है हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण, ये देखिए बहुत ही आसान है लेकिन बहुत से बच्चों के भेजे में नहीं जल्दी जाता है, ठीक है। तो आसन्न कोण समझाने के लिए कहे तो जब हम टॉपिक शुरू किए थे तो हम वहाँ पे एक चीज बताए थे कि ऐसे ये जो कोण है, ठीक है, यहाँ जो जिस बिंदु पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहे तो दो भुजाएं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, भुजा, ठीक है। दो भुजाएं जब एक दूसरे के जिस बिंदु पे मिलते हैं, दो भुजाएं जब एक बिंदु पे मिलते हैं तो इस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष, ठीक है ना। और इनके बीच जो बन रहा है, कहे तो जो झुकाव है उसको हम बोलते हैं कोण, ठीक है। और इसको बोलते हैं भुजा, क्या बोलते हैं, भुजा। जो रेखाखंड होती है उसी को हम बोलते हैं रेखाखंड या किरण या फिर रेखा जो भी रहती है हम उसको क्या बोलते हैं, भुजा, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों आपको याद है तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि आसन्न कोण क्या होता है। अब यहीं पे एक और हम कोण बना देते हैं, कहे तो एक और भुजा खींच देते हैं इसी शीर्ष को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक शीर्ष एक ही है, ठीक है। जब दो कोणों का शीर्ष एक हो, क्या, जब दो कोणों का शीर्ष एक हो और उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, कहे तो उभयनिष्ठ कहे तो कॉमन, कॉमन कहे तो दोनों में, इसमें भी आ जाएगा कोण, इसमें भी आ जाएगा और इस वाले भी कोण में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं ओ, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में कोण ए ओ बी में एक भुजा ए ओ बी और बी ओ सी में एक भुजा कॉमन है, कौन सा, ओ बी। तो ए हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, और दोनों कोणों का बिंदु कहाँ पे, शीर्ष कहाँ पर है, एक, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण को एक सिंपल तरीके से फिर से एक बार परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है, कि एक उभयनिष्ठ भुजा हो और दो कोणों का शीर्ष एक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। अगला है हमारा कोटि पूरक कोण, कहे तो पूरक कोण या फिर पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण। इसे क्या बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्या हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं हम पूरक कोण। अब देखिए इसे कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोण 35 डिग्री का है और इसी में एक और भी कोण ऐड कर लेते हैं, हमारा कितने डिग्री का, मान लीजिए 35 है तो 55 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों कोण को हम क्या बोलेंगे,
कोटि पूरक कोण या फिर पूरक कोण। ठीक है, अब अगला हमारा आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा 70 प्लस 110, 110 दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं समपूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण। अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपको कोण के प्रकार जानने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया होगा और इसकी उपयोगिता को भी जानने में आपको बहुत ही मदद किया होगा। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।